नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम साबूदाना के पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी साबूदाना, 1 चम्मच सेंधा नमक। साबूदाना के पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। साबूदाना के पापड़ को बनाकर आप रख लें और जब आपका मन करे तो तल कर खाएं। हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से साबूदाना के पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाने के लिए हम सबसे पहले साबूदाना को कटोरी में डाल लेंगे और इसमें पानी डालकर इसको धोएंगे। इस तरह से हम साबूदाना को बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे और इसका पानी निकाल कर अलग कर देंगे। साबूदाने को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें साबूदाने को डूबने तक पानी डालेंगे और अब इसको हम 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। 2 घंटे भीगने के बाद साबूदाना बहुत अच्छी तरह से नरम हो गया है। अब ये इस तरह से दबने लगा है। अब हम इससे पापड़ बनाएंगे। 1 कटोरी साबूदाना पकाने के लिए हमें 4 कटोरी पानी चाहिए। पानी हमने यहाँ पर पहले से नाप कर रखा है। साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए हमें इस तरह से मोटी तली की पतीली चाहिए। अगर आपके पास पतीली नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि साबूदाने के पापड़ आप मोटी तली वाले बर्तन में ही बनाएं, क्योंकि पतले में यह साबूदाना चिपक जाएगा। अब हम पतीली में 4 कटोरी नपा हुआ पानी डालेंगे। अब हम पानी को गैस पर गर्म होने रखेंगे। इस प्रकार पानी अच्छी तरह से उबलने लगा है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। हमने यहाँ पर फलाहारी नमक उपयोग किया है। अगर आप बगैर व्रत के बना रहे हैं तो सिंपल नमक डालकर पापड़ बनाएं। अब हम इसमें भीगा हुआ साबूदाना डालेंगे। साबूदाना डालने के बाद अब हम इसको लगातार चलाते हुए पारदर्शी होने तक पकाएंगे। साबूदाना को चलाते रहें, नहीं तो वो तली में चिपक जाएगा। साबूदाने के पापड़ में बहुत ज्यादा नमक न डालें, क्योंकि ज्यादा नमक होने पर साबूदाना के पापड़ सूखने पर और भी ज्यादा नमक लगेगा, इसलिए नमक अपने हिसाब से डालें। अब साबूदाना अच्छी तरह से पकने लगा है। अब हम इसकी आंच धीमी कर देंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप पापड़ में काली मिर्च और जीरा डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर जीरा और काली मिर्च इसलिए नहीं डाला क्योंकि उनके डालने से पापड़ का कलर चेंज हो जाता है और बगैर जीरा और काली मिर्च के पापड़ बहुत ही अच्छे सफेद बनते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जीरा और काली मिर्च नहीं डाला है। इस प्रकार साबूदाना बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं। गैस बंद करने के बाद इसको हम 5 मिनट ठंडा होने के बाद फिर पॉलीथीन पर पापड़ बनाएंगे। जब तक हमारा घोल ठंडा होता है, फर्श पर धूप में पॉलीथीन बिछाकर उसमें तेल लगा देंगे। इस तरह से हमने पॉलीथीन को धूप में बिछा दिया है और हमने इसमें तेल लगा लिया है। अब हम इसमें चम्मच की सहायता से पापड़ डालेंगे। इस तरह से हमने घोल को बाउल में निकाल लिया है। हल्का सा ठंडा होने के बाद अब हम पॉलीथीन पर इस चम्मच की सहायता से पापड़ डालेंगे। बहुत ज्यादा गर्म घोल पॉलीथीन पर न डालें, नहीं तो पॉलीथीन सिकुड़ने लगेगी और पापड़ निकलेगा नहीं। पापड़ डालने के लिए आप पॉलीथीन के ऊपर इस चम्मच से इस तरह से घोल को फैलाएं। आप ध्यान रखें कि इसको बहुत ज्यादा पतला न करें। इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पर घोल डाल दें। अगर आप बहुत पास पास डालेंगे तो यह आपस में चिपक जाएंगे। इस तरह हम घोल डालते हुए पापड़ बनाएंगे। पापड़ का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमारे पापड़ को तेज धूप में पॉलीथीन बिछाकर 1 इंच की दूरी पर बना दिए हैं। आप भी इसी तरह से पापड़ बनाएं। साबूदाना के पापड़ लगभग 3 दिन तक सुखाने पड़ेंगे। 3 दिन तक पापड़ सुखाने के बाद ही पापड़ अच्छे से सूख पाएंगे। अब पापड़ को 1 दिन की धूप लग चुकी है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद हम इनको 2 दिन और सुखाएंगे। पापड़ बनाने के बाद 3 दिनों तक धूप में सुखा कर रखा है। पापड़ बहुत अच्छी तरह से सूख चुके हैं। इसी तरह से आप भी पापड़ बनाकर सुखाएं। अब हम इनको हवाबंद डिब्बे में भर कर रखेंगे। इस तरह से पापड़ बनाकर आप 1 साल तक उपयोग कर सकते हैं। कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने रख दिया। अब हम इसमें पापड़ तलेंगे। पापड़ तलने के लिए हम तेल को थोड़ा ज्यादा गर्म करेंगे। अगर हम कम गर्म तेल पर पापड़ तलेंगे तो वह अच्छे से फूलेंगे नहीं। पापड़ को डूबने तक तेल डालें। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पापड़ डालकर तलेंगे। पापड़ बहुत अच्छी तरह से सीख गया है। अब हम इसी तरह से सारे पापड़ तलेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा पापड़ डालेंगे। साबूदाना के पापड़ तलने के लिए आप आंच का विशेष ध्यान रखें। अगर आप धीमी आंच पर पापड़ तलेंगे तो वह कड़क रहेंगे।
अच्छी तरह से साबूदाना नहीं फूलेगा। तेज आंच पर ही पापड़ को इस तरह से तलें। इसी तरह से आप साबूदाना के पापड़ तलें। साबूदाने के पापड़ बनकर तैयार हैं। अगर आपको पसंद हो तो इसके ऊपर आप लाल मिर्च, भुना जीरा, काली मिर्च और थोड़ा नमक छिड़क कर परोस सकते हैं।